वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका एग्जाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और हम लोग सॉल्व कर रहे हैं रात को 9 बजे डेली टॉप 500 MCQs, जिसमें सब्जेक्ट वाइज मैंने स्टार्ट किया है। हिस्ट्री के हो चुके हैं 500 क्वेश्चन, साइंस के भी हो चुके हैं। अब हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट कर चुके हैं। तो ज्योग्राफी के मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, आज उनको आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो डेली रात को 9 बजे क्लास आती है और इस क्लास की PDF प्राप्त करने के लिए या फिर अदर किसी कोर्स को परचेज करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। आप UPPSC से रिलेटेड किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, RO या RO, UPPCS या अदर स्टेट PCS के साथ साथ BEO या फिर अपकमिंग कोई न्यू वैकेंसी है, उसके लिए आप वहां पर कोर्स परचेज करेंगे और ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करके आप 20% का तुरंत डिस्काउंट पा जाएंगे। इसके अलावा आप ये जो नंबर दिए गए इन पे कॉल या मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जरिए से आप बेस्ट स्टडी मटेरियल पा सकते हैं, जिसमें आपको पेड क्विज मिल जाएंगी, PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके साथ साथ आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सेक्शनल टेस्ट भी हैं और फुल लेंथ टेस्ट भी मिल जाएंगे आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। और अब आप न्यू कोर्स जब ज्वाइन करते हैं, फुल पेड कोर्स लेने पर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी। जो डाउट होते हैं आप उनके लिए अलग से ग्रुप प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आप डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये हो गई आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, आप जो भी कोर्स भी लेते हैं तो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आपका कोर्स डिज़ाइन किया गया है, जो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेहतर साबित होगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के रूप में घोषित किया था? ऑप्शन ए है म्यांमार, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है मालदीव और ऑप्शन डी है श्रीलंका। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूटान ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश 5 भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है म्यांमार और ऑप्शन डी है भूटान। इसका करेक्ट आंसर याद कर लीजिए, नेपाल है। नेपाल भारतीय 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इनमें से नाम याद कर लीजिए। आपको मैं मैप के थ्रू सारे प्रिपेयर एक बार फिर से करा देती हूँ। वैसे तो मैंने इंडियन ज्योग्राफी वाली क्लास में आपको कराया हुआ है। इस मैप के जरिए से आप सारे भारत के पड़ोसी देश देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं नेपाल की, जो कि आंसर में दिया गया था। तो नेपाल से सबसे पहला है उत्तराखंड सीमा साझा करता है, सेकंड है उत्तर प्रदेश, थर्ड है बिहार, फोर्थ है वेस्ट बंगाल और फिफ्थ है सिक्किम। तो 5 राज्य हो गए जिनसे नेपाल अपनी सीमा साझा करता है। भूटान से देख लीजिए, तो भूटान से सिक्किम याद कर लीजिए, वेस्ट बंगाल है, असम है और अरुणाचल प्रदेश है। इससे 4 हो जाएंगे। बांग्लादेश से देख लीजिए, क्योंकि बांग्लादेश तो ऑप्शन में था नहीं, फिर भी देख लीजिए। वेस्ट बंगाल है, ठीक है, पहला, दूसरा असम है, तीसरा मेघालय है, चौथा आपको त्रिपुरा याद रखना है, 5वां मिजोरम है। म्यांमार से इधर से देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इसके बाद हो जाएगा मणिपुर और मिजोरम है, ठीक है। इसी तरह से आपको याद करना होता है, सारे आप मैप में देखते जाएंगे और आपको याद होते जाएंगे। अगर मैं चाइना की बात करूं और पाकिस्तान की बात करूं तो चाइना से देखिए लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। पाकिस्तान से 2 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, इसके बाद राज्य है पंजाब, राजस्थान और गुजरात है। अफगानिस्तान से POK वाला रीजन है, सिर्फ लद्दाख अपनी सीमा साझा करता है। इस तरीके से आप सारे राज्यों को याद कर सकते हैं, सारे केंद्र शासित प्रदेश या फिर कौन से राज्य कितने राज्यों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। सारी क्लासेस के लिए आपको प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं क्लासेस, इंडियन ज्योग्राफी की ज़रूर देख लें। अगला प्रश्न देख लीजिए, इसमें गुजरात के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा की लंबाई सबसे अधिक है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है केरल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। सबसे ज़्यादा लंबाई तट की है गुजरात की, गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश आ जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय काली और तीस्ता नदियों के बीच फैला हुआ है? ऑप्शन ए है कश्मीर हिमालय, ऑप्शन बी है कुमायूं हिमालय,
ऑप्शन सी है नेपाल हिमालय और ऑप्शन डी है असम हिमालय। इसका आंसर देने से पहले मैं आपको समझाना चाहूँगी हिमालय का विभाजन दो प्रकार से किया गया है। पहले तो श्रेणियों के अनुसार महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी 3 पार्ट में हो जाती है। लेकिन दूसरा प्रकार का जो विभाजन है वो प्रादेशिक विभाजन है जो नदियों के अनुसार किया गया है। मान लीजिए ये हिमालय है, अब इस हिमालय को डिवाइड करने के लिए नदियों का आप देखेंगे बहुत बड़ा सहयोग है, जैसे कि सिंधु जाती है और सतलज। तो सिंधु और सतलज के बीच जो हिमालय है वो कश्मीर हिमालय है, पहला विभाजन, ठीक है। दूसरा जो सतलज से लेकर के काली तक का क्षेत्र है वो कुमायूं हिमालय है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ये जो विभाजन है काली से लेकर के तीस्ता के बीच ये नेपाल हिमालय है, और तीस्ता से लेकर के ब्रह्मपुत्र रिवर तक का जो क्षेत्र है ये चौथा विभाजन ये कहलाता है असम हिमालय। चारों आपको समझ में आ गए। अब इसका आंसर आपको पता चल गया होगा, काली से लेकर के तीस्ता वाले जो हिमालयन रीजन है उसको कहते हैं नेपाल हिमालय। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मृदा का न्यूनतम प्रतिशत देश की भूमि क्षेत्र में पाया जाता है? ऑप्शन ए है जलोढ़, ऑप्शन बी है लाल मृदा, ऑप्शन सी है काली मृदा और ऑप्शन डी है लैटेराइट मृदा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लैटेराइट। सबसे कम क्षेत्रफल में पाई जाने वाली ये मृदा है लैटेराइट मृदा। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में पाई जाने वाली जो मिट्टी है वो एलुवियल सॉइल होती है। सेकंड नंबर पर रेड सॉइल है और थर्ड नंबर पर ब्लैक सॉइल आती है और सबसे कम लैटेराइट सॉइल। 456 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मृदा में पोटास, चूना और मैग्नीशियम की प्रचुरता पाई जाती है? ऑप्शन ए है काली मिट्टी, ऑप्शन बी है लैटेराइट मिट्टी, ऑप्शन सी मरुस्थलीय मिट्टी और ऑप्शन डी है पर्वतीय मिट्टी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ब्लैक सॉइल में। इसमें आप पोटास, चूना और मैग्नीशियम की प्रचुरता देखने को मिलेगी, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जिन भी बच्चों को इस चीज़ से लेकर के कन्फ्यूज़न है कि कौन कौन से रासायनिक तत्व इसमें पाए जाएंगे, किनकी कमी होती है, इन सभी के लिए आपको जो सॉइल वाला चैप्टर है इंडियन ज्योग्राफी में इसको कंप्लीट करना होगा। मैं करा चुकी हूँ। आप इंडियन ज्योग्राफी वाली जब भी डाउट हुआ करें तो इंडियन ज्योग्राफी वाली जो क्लासेस हो चुकी हैं आप उनसे मैच करके देख सकते हैं। 457 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर सबसे अधिक रही थी? 5th 5 ईयर प्लान में, ऑप्शन बी है 6th 5 ईयर प्लान में, सी है 7th 5 ईयर प्लान या फिर ऑप्शन डी है 8th 5 ईयर प्लान। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8वीं पंचवर्षीय योजना में जो कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर है वो सबसे अधिक रही थी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस फसल को उगाने के लिए न्यूनतम वर्षा की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है मक्का, ऑप्शन बी है ज्वार, ऑप्शन सी है बाजरा और ऑप्शन डी है गेहूँ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ज्वार के लिए सबसे कम वर्षा की आवश्यकता होती है। 459 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। कुछ फसलें दी गई हैं और उनके शीर्ष उत्पादक राज्य दिए गए हैं, टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स दिए गए हैं। ऑप्शन ए है अदरक के लिए आंध्र प्रदेश दिया गया, ऑप्शन बी जीरा के लिए मेघालय, ऑप्शन सी है लौंग के लिए तमिलनाडु और ऑप्शन डी है हल्दी के लिए राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लौंग का टॉप प्रोड्यूसर स्टेट आप याद रखेंगे तमिलनाडु है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है पूछा गया है। फल और सब्जी दी गई है और उससे संबंधित जो टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, पहला है केला से संबंधित राज्य हो जाएगा गुजरात, सेकंड है कटहल में असम हो जाएगा, अनार का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र और नाशपाती का तमिलनाडु दिया गया है। इसमें से एक कोई ऑप्शन आपको इनकरेक्ट दिया गया है। इसका करेक्ट है आंसर ऑप्शन डी, नाशपाती का उत्पादन जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक होता है, ना कि तमिलनाडु में। बाकी सारे सही दिए गए हैं। 461 क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को आपको बताना है किस आदर्श वाक्य के साथ शुरू की गई थी। और जो भी लोग अगर टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स या इनमें कोई भी कन्फ्यूज़न हो जाता है तो जो नया डेटा आएगा वो आपको एग्ज़ाम टाइम में कराया जाएगा, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे अगर डेटा में कोई चेंज होता है तो। ऑप्शन ए है हर खेत के लिए पानी, ऑप्शन बी है हर खेत को पानी, ऑप्शन सी है हर खेत में पानी या फिर ऑप्शन डी है हर खेत पे पानी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर खेत को पानी के आदर्श वाक्य से शुरू की गई थी। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। डेट पूछ ली जाती है तो डेट याद रखिए इसकी 1 जुलाई 2015 है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से कितने हेक्टेयर तक सिंचाई की जाती है? ऑप्शन ए है 5000 हेक्टेयर, ऑप्शन बी 8000 हेक्टेयर, ऑप्शन सी है 10,000 हेक्टेयर या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट में आप देखेंगे 2000 हेक्टेयर से लेकर के 10,000 हेक्टेयर तक सिंचाई की जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट है। 463 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मवेशी की गर्भावधि सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए है गाय, ऑप्शन बी है भैंस, ऑप्शन सी है भेड़ और ऑप्शन डी है बकरी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भैंस।
अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रेफाइट के सर्वाधिक भंडार हैं? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है जम्मू, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है झारखंड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में। 465 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत दिया गया है? ऑप्शन ए है न्यूरेक बांध ताजिकिस्तान में है, ऑप्शन बी है कुरुबेगवा बांध जापान में है, ऑप्शन सी ओरोविल बांध ये कनाडा में है और डी है वारगांबा बांध ऑस्ट्रेलिया में है। इनमें से कौन सा एक गलत दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओरोविले बांध कनाडा में दिया गया जबकि यूएसए में है। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट है, यही गलत दिया गया था, बाकी सारे सही हैं। न्यूरेक डैम है ताजिकिस्तान में, कुरुबेगवा बांध ये है जापान में और वारगांबा जो डैम है ये ऑस्ट्रेलिया में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए है टुगेला जलप्रपात न्यूजीलैंड में है, ऑप्शन बी है योसेमाइट जलप्रपात ये साउथ अफ्रीका में है, ऑप्शन सी है मार्डल फोशन फॉल ये नॉर्वे में है और ऑप्शन डी है सदरलैंड फॉल ये दिया गया है कैलिफोर्निया में। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही दिया गया है? एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मर्डल्स फोशन जो फॉल है ये नॉर्वे में है, बाकी सारे गलत दिए गए हैं। इसमें टुगेला वाटरफॉल आपको याद रखना है ये साउथ अफ्रीका में है, योसेमाइट वाटरफॉल कैलिफोर्निया यूएसए में है, जबकि सदरलैंड वाटरफॉल न्यूजीलैंड में है। ओके, 467 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए है सलांग दर्रा अफगानिस्तान में है, ऑप्शन बी है बुशनान दर्रा ये चीन में है, ऑप्शन सी है ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा ये स्विट्जरलैंड में है और बोलन दर्रा पाकिस्तान में दिया गया है। एक इनकरेक्ट ऑप्शन है, उसको चूज़ कीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ये बुशनान पास ये है यूएसए में, यूएसए के कोलोराडो वाले क्षेत्र में, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यही गलत दिया गया था, बाकी सारे सही हैं। सलांग पास अफगानिस्तान में है, ऑप्शन सी जो था ग्रेट सेंट बर्नार्ड पास ये आपको स्विट्जरलैंड में याद रखना है, बोलन पास पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैग्नीज के सबसे अधिक भंडार है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है एमपी और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए, हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मैग्नीज के रिजर्व्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र या फिर राज्य सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस उत्पादक राज्य या क्षेत्र है? ऑप्शन ए है अपतटीय क्षेत्र ऑफशोर रीजन, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है त्रिपुरा। इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए, ऑप्शन हो जाएगा ए ऑफशोर रीजन में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक गैस उत्पादन होता है। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गलत विकल्प है उसका चयन करना है। एक तरफ एटॉमिक पावर स्टेशन दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनका लोकेशन है। ऑप्शन ए है कलपक्कम कर्नाटक में, ऑप्शन बी है कुम्हरिया फतेहाबाद में, ऑप्शन सी है काकरापार सूरत में और ऑप्शन डी है जैतपुर ये महाराष्ट्र में दिया गया है। इसमें गलत विकल्प का चयन करना है और इसमें जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो है ए कलपक्कम कर्नाटक में दिया गया है, जबकि यह तमिलनाडु में है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यही गलत दिया गया था। तो ये हो गए आज के सेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ में आपका जो भी सुझाव है इन क्लासेस को लेकर के वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप इस क्लास की PDF पाना चाहते हैं या सारी डिटेल वीडियो के साथ आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके आप अपने PDF नोट्स या फिर कोर्स को परचेज कर सकते हो। ज्ञान से कूपन कोड अप्लाई करके आपको तुरंत 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आप जो भी कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए आपको फुल स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी। आपके सिलेक्शन के लिए जो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न है इसको फॉलो करके आपकी प्रिपरेशन बेहतर कराई जाएगी। तो मैं ऐसे ही वीडियो के साथ मिलती हूँ अगली क्लास में। आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।